नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं सिटी हलचल। खबर जरा हटकर। सिटी हलचल अब यूट्यूब के साथ साथ गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। और आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बीती रात शाहपुर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 शातिर बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। वहीं एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। पकड़े गए दोनों बदमाशों ने शाहजहांपुर में दरोगा की गला दबाकर हत्या की थी, जिसमें पुलिस ने मृतक की पत्नी और पुत्र को गिरफ्तार कर लिया था। मंगलवार की देर रात जनपद मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना क्षेत्र में पुलिस को 2 संदिग्धों के घूमने की सूचना मिली। पुलिस ने जैसे ही उन्हें पकड़ने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस पर फायर झोंक दिया, जिसमें गोली सिपाही को जा लगी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों को गोली लग गई। इस मुठभेड़ में बदमाशों की गोली से एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ। जब पुलिस ने इनसे पूछताछ की तो पुलिस सख्ते में आ गई। इन्होंने पुलिस पूछताछ में खुलासा करते हुए जनपद शाहजहांपुर में दरोगा मेहरबान अली की 1 लाख रुपए लेकर हत्या करनी स्वीकार की। पुलिस ने इनके पास से 2 तमंचे कारतूस बरामद किए हैं। बाकी पुलिस अभी पूछताछ में जुटी हुई है कि अब तक ये कितनी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस ने सिपाही और दोनों घायल बदमाशों को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया। पुलिस ने इनके पास से 2 तमंचे कारतूस व बाइक बरामद की है। ये तो जो उनके घरवाली का मामला है जी, जो भी है हमें तो नशा फसा जो भी कुछ है वो उसके बारे में हमें कोई मालूम नहीं है जी। पैसे के लिए जी 1 लाख रुपए उसकी घरवाली ने। फिर तुमने कैसे मारा? उन्होंने भी थे, गला दबा के मारा जी। हमें पता होता तो हमेशा करते हुए तो यहीं आ जाती कभी कभार। अच्छा। जो महल्ले में उसकी बहन है उसकी वजह से हमारी जान पहचान थी। ऐसी जगह ऐसे बात है, बाकी सारी टेंशन हमारी है और इस तरीके से जो है होना है उसके बारे में हमें कोई मालूम नहीं। तो हम तो उस पहली बार गए हम तो वहाँ पे जिंदगी ट्रेन से वहाँ इतने नहीं रुके जी, हम 3-4 घंटे रुके, वो 4-5 घंटे और करीब 11 साढ़े 11 बजे करीब अपने घर आ गई जी। रोडवेज में बैठ जी। बस उसकी जो रिश्तेदारी है जी इधर और नेट वेट पे देखते रहे इसलिए। उत्तर प्रदेश के जिले रामपुर के कोतवाली क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने एक मकान के ताले तोड़कर घर में लाखों रुपए के जेवरात और नकदी चोरी कर ली, जहां पीड़ित परिवार ने पुलिस को तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। उत्तर प्रदेश में बढ़ती घटनाओं पर योगी सरकार अंकुश लगाने पर नाकाम सी दिख रही है। देखा जाए तो क्राइम लगातार बढ़ रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। पीड़ितों की कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही, जहां शाम ढलते ही चोरों का आतंक बढ़ने लगता है। ऐसे ही एक ताज़ा मामला रामपुर के कोतवाली क्षेत्र से सामने आया, जहां बीती रात चोरों ने एक बंद पड़े मकान को निशाना बनाया। पीड़ित का कहना है कि उनकी बेटी का मकान आवास विकास में है, जहां वे अपनी बेटी के यहाँ गए हुए थे। उनका बेटा लखनऊ में जॉब करता है। कल रात वह लखनऊ जा रहा था। उसे छोड़ने के लिए घर के सभी सदस्य स्टेशन गए हुए थे, इसलिए घर में ताला डाल दिया। दामाद के न होने की वजह से उनकी बेटी ने उनको अपने पास ही रोक लिया था, लेकिन घर पर उनका मोबाइल रह गया। उसे लेने के लिए परिवार से बेटी प्रज्ञा रात 11 बजे घर वापस आई थी। तब सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन दूसरे दिन हम जब शाम को 8:30 बजे वापस गए तो देखा कि मेन गेट का ताला टूटा पड़ा था। जब अंदर जाकर देखा तो सारे कमरे में सामान फैला हुआ था। अलमारी के ताले भी टूटे पड़े थे, जिसमें सोने चांदी के जेवरात कीमती लगभग 2 लाख और 65,000 नगद गायब थे। तो तभी पीड़ित ने 100 डायल को चोरी की सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया और पीड़ित ने थाने पहुंचकर अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि पुलिस इस चोरी का खुलासा कब तक करती है, या इस मामले को भी ठंडे बस्ते में डालकर कुंभकर्णी की नींद सो जाएगी। जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर गाँव के लोगों ने अभी शाम आए हैं 8 बजे, तब देखा तो ताला खुला हुआ था, नीचे का लॉक टूटा, ऊपर आए तो चोरी खुल गई थी। कैश और ज्वेलरी गया हमारा। कितना कैश गया होगा? कैश है 65,000। तो कोई गोल्ड भी गया है? हाँ, गोल्ड में सारी ज्वेलरी थी जितनी होती है। मुजफ्फरनगर में फूड पॉइजन के कारण एक ही परिवार के आधा दर्जन लोगों की हालत। मुजफ्फरनगर में फूड पॉइजन के कारण एक ही परिवार के आधा दर्जन लोगों की हालत बिगड़ी, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।
मामला मुजफ्फरनगर थाना सिविल लाइन क्षेत्र सरवट का है, जहां पर एक ही परिवार के 6 सदस्यों जरीना, नाजिया, शादाब, सलमा, अनवर, साफिया की फूड पॉइजन के कारण हालत बिगड़ गई, जिसके चलते हालत बिगड़े सभी लोगों को पड़ोस में रहने वाले लोगों ने मुजफ्फरनगर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया। फूड पॉइजन के शिकार लोगों का कहना है कि बीती शाम दुकान से अमूल दूध का पैकेट खरीद कर लाए थे, जिसकी चाय बनाकर पी थी, जिसके बाद परिवार के सभी सदस्यों की हालत बिगड़ गई। हालत बिगड़ने के बाद पड़ोसियों ने सभी फूड पॉइजन बीमार लोगों को मुजफ्फरनगर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर फूड पॉइजन से पीड़ित लोगों का इलाज चल रहा है। ये एक ही परिवार के ग्राम सरवट निवासी 6 लोग जो है, इसमें रात इन्होंने दूध मंगवाया था अमूल कंपनी का बाजार से, और सुबह ये लोग उठे नहीं। 6 लोग ये जो है इससे पीड़ित हैं। बस रात इन्होंने दूध में चाय बनाई थी और उसकी वजह से जो है सारा घुमेर होने लगी। सुबह उठा नहीं गया और उठने के बाद जो है जैसे ही चले तो चला नहीं गया। ये अमूल का था, ये पास की शॉप से लिया था। 6 लोगों की तबीयत खराब है, सब यहीं एडमिट हैं हॉस्पिटल में। श्रम विभाग द्वारा 20 जून से 7 जुलाई तक चलाए जा रहे अभियान के तहत टीम ने नगर के मीनाक्षी चौक और भोपा पुल के नीचे दुकानों और कारखानों पर छापेमारी की, जिसमें 12 बच्चों को काम करते हुए पाया गया, जिन्हें टीम ने मेडिकल के बाद बाल कल्याण समिति के सुपुर्द कर दिया। श्रम विभाग द्वारा 20 जून से 7 जुलाई तक अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें श्रम परिवर्तन अधिकारी मुजफ्फरनगर, खतौली और एसडीएम सदर के प्रतिनिधि द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाकर नगर के होटल, ढाबों और कारखानों आदि दुकानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान टीम ने 12 ऐसे बच्चों को पकड़ा जिनकी उम्र 14 से 18 वर्ष के बीच है, जिनका टीम द्वारा जिला चिकित्सालय में मेडिकल कराया गया। वहीं टीम ने सभी बच्चों को बाल कल्याण समिति के सुपुर्द कर दिया, जहां से उन्हें उनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा। श्रम परिवर्तन अधिकारी ने बताया कि जहां से बच्चे बरामद किए गए हैं, उन पर जुर्माना लगाने के साथ ही मुकदमा भी चलाया जाएगा, जिसमें 1 से 2 साल की जेल भी हो सकती है। एसआई के संयुक्त रूप से ये बाल श्रम अभियान चलाया गया, जो 20 जून से 7 जुलाई तक अभियान चलेगा। उसी के तहत आज ये पहला अभियान चला, जिसमें मीनाक्षी चौक में होटल, ढाबों में काम करने वाले, भोपा पुल के नीचे डेंटिंग, पेंटिंग कारखानों में काम करने वाले ऐसे कुल 12 बच्चे आज रेस्क्यू किए गए, जिनकी उम्र 14 वर्ष से 18 वर्ष के अंदर है, और इनको रेस्क्यू करके इनका सीएमओ के यहाँ मेडिकल कराया गया। मेडिकल कराने के बाद में बच्चों को जिला बाल कल्याण समिति को हैंडओवर किया जाएगा। वहाँ से इन बच्चों को उनके पेरेंट्स ले जाएंगे। अच्छा, इसके लिए 20,000 रुपये से 50,000 रुपये तक ऐसे सेवा आयोजक जिनके यहाँ बच्चे पकड़े गए हैं उनको जुर्माना है, और साथ में सीजीएम कोर्ट में इनके मुकदमे भी लगेंगे। उसमें 1 साल से 2 साल तक के बीच की सज़ा भी हो सकती है इनको। तो इस तरह से ये अभियान है, इसमें आगे भी अभियान चलते रहेंगे। चूँकि 7 जुलाई तक अभियान है, तो ये पहले अभियान में ये कार्रवाई हुई है। मैं अब मुजफ्फरनगर के सेवा आयोजकों से ये अपील भी करता हूँ कि 14 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों को अपने प्रतिष्ठानों पे कार्य पर न रखें। शहर कोतवाली क्षेत्र के आर्यपुरी में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई, जिसमें युवक के पास से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के आर्यपुरी का है, जहां एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची। तलाशी के दौरान शव के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसके द्वारा युवक की पहचान अग्रसेन विहार निवासी नरेंद्र कौशिक के रूप में हुई, जिसने सुसाइड नोट में अपनी मौत का जिम्मेदार अपनी पत्नी को बताया। इधर से गिरता उल्टा से वो फलन हो जा रहा था, ये दीवारें सारे यहाँ गिर गया, बस ये पता नहीं इसका। नरेंद्र कौशिक नाम के एक व्यक्ति की जो है डेड बॉडी मिली है, जिसके पास सुसाइड नोट भी मिला है। उसके परिवारजनों को खबर कर दी गई है, जांच की जा रही है। जांच के उपरांत विधिक कार्रवाई की जाएगी। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के कच्ची सड़क में हुए विस्फोट की जांच करने के लिए भारतीय सेना की बॉम्ब स्क्वाड की टीम मौके पर जांच करने पहुंची, जहां टीम ने डिटेक्टर द्वारा जांच की और नमूने एकत्र किए।
बीते दिनों सिविल लाइन थाना क्षेत्र के कच्ची सड़क में तेज धमाके के साथ हुए विस्फोट में 4 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनकी जांच एटीएस और भारतीय सेना की टीम कर रही है, जिसके चलते बुधवार को भारतीय सेना की जांच टीम घटना स्थल पर पहुंची, जहां टीम के साथ सिविल लाइन पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। इस दौरान टीम ने घटना स्थल की बारीकी से जांच की और घटना स्थल से नमूने भी लिए। कावड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन द्वारा कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है, जिसके चलते सिखेड़ा गंगनहर के कावड़ मार्ग पर बाधा बन रहे वृक्षों को कटवाया जा रहा है। कस्बा जानसठ में चौधरी चरण सिंह कावड़ मार्ग के चौड़ीकरण में बाधा बने वृक्षों की कटाई का काम युद्ध स्तर पर शुरू हो गया। वहीं अधूरा पड़ा कावड़ मार्ग शीघ्र पूरा होने की उम्मीद बढ़ती जा रही है। सिखेड़ा गंगनहर के किनारे खड़े वृक्षों की कटाई शुरू हो गई। कावड़ यात्रा के नजदीक आते ही कावड़ मार्ग की याद आ जाती है। हालांकि कावड़ मार्ग पर चौड़ीकरण को लेकर नहर किनारे सड़क को चौड़ीकरण का काम लगभग 3 सालों से चला आ रहा है, लेकिन सड़क के बीच में खड़े पेड़ों के कारण सड़क पर चौड़ीकरण का काम रुका पड़ा था। लेकिन कावड़ यात्रा के सिर पर आते ही वृक्षों की कटाई का कार्य युद्ध स्तर पर चलने लगा है। हालांकि कावड़ यात्रा के दौरान जिले से अधिकांश कावड़िया गुजरने के कारण सभी मार्ग बंद कर दिए जाते हैं, जिससे आमजन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रशासन ने रास्ते से गुजरने के लिए कई साल पहले से चौधरी चरण सिंह मार्ग का निर्माण कराया था, लेकिन असुविधाओं के चलते इस मार्ग से इक्का दुक्का कावड़िए गुजरते हैं। वहीं चौड़ीकरण के बाद इस माह से कावड़ियों को गुजरने के लिए एक अच्छा मार्ग मिल सकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी द्वारा चलाए गए प्रकोष्ठ समीक्षा बैठक कार्यक्रम के तहत सपा युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेश यादव कस्बा मीरापुर के मोंटी तिराहे पर पहुंचे, जहां सपा नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मीरापुर में समाजवादी पार्टी द्वारा चलाए जा रहे सभी प्रकोष्ठों के संगठन की समीक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत समीक्षा प्रभारी बनाकर भेजे गए सपा युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेश यादव आज अपने काफिले के साथ बिजनौर से जिला संगठन की समीक्षा कर मीरापुर पहुंचे, जहां सपा नगर अध्यक्ष जिशान शिबली के नेतृत्व में मोंटी तिराहे पर मीरापुर सपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष व समीक्षा प्रभारी ब्रजेश यादव ने कार्यकर्ताओं को 2019 के लोकसभा चुनाव में जी जान से जुड़ जाने का आह्वान किया। स्वागत करने वालों में नगर महासचिव गयूर मेवाती, जहीर राव यामीन, सभासद सोएब कुरैशी, युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष गौरव जैन, कारी फुरकान, शादाब आलम, मनसब अंसारी, एहसान कुरैशी, अनवर कुरैशी, शिबू खान आदि उपस्थित रहे। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेश यादव जी संगठन को मजबूत करने के लिए, संगठन की समीक्षा करने के लिए जिले में पधार रहे हैं। चारों या सभी प्रकोष्ठों के जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ता मुख्यालय पर मौजूद हैं। जगह जगह अध्यक्ष जी का स्वागत हो रहा है। आज मीरापुर में भी मीरापुर समाजवादी पार्टी और सभी प्रकोष्ठों के पदाधिकारी यहाँ उनका स्वागत के लिए मौजूद हैं। और प्रदेश अध्यक्ष जी बहुत ही शक्ति के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है कि संगठन को मजबूत किया जाए और जो निष्क्रिय हैं उन्हें बाहर कर, जो नौजवान कार्यकर्ता काम करना चाहते हैं उन्हें मौका मिलना चाहिए। इसीलिए समीक्षा के लिए मुझे फंड आज युवजन सभा के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री ब्रजेश यादव जी जनपद मुजफ्फरनगर में आ रहे हैं। तमाम युवा प्रकोष्ठों की और बूथ कमेटियों की समीक्षा की। उसी उपलक्ष्य में आज हम सभी लोग, हमारे तमाम नौजवान साथी और मीरापुर के तमाम साथी और भाई जिशान शिबली साहब जो हमारे अध्यक्ष भी हैं, उनके नेतृत्व में तमाम साथी उनके स्वागत के लिए आज यहाँ पर खड़े हुए हैं। और यहाँ से सीधे हम लोग रास्ते में 1-2 जगह और नौजवानों ने स्वागत रखे हैं। उसके बाद हम जिला मुख्यालय पहुँचेंगे और वहाँ पर संगठनों की समीक्षा करने का काम आदरणीय ब्रजेश यादव जी करेंगे। यहाँ से अलग और कहीं प्रोग्राम है और कहीं भी जाएंगे। और रास्ते में नौजवानों ने स्वागत रखे हैं और वो स्वागत कार्यक्रम होते हुए सीधे हम लोग जनपद मुख्यालय पहुँच जाएंगे, जिला मुख्यालय। जनपद शामली के थाना भवन क्षेत्र के दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर बाइक सवार मां बेटे को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें महिला की मौके पर ही मौत हो गई। महिला की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। आपको बता दें कि जनपद शामली के थाना भवन क्षेत्र के गांव गोसगढ़ निवासी अमरीश पुत्र शिवचरण उम्र 30 वर्ष अपनी मां श्यामकली पत्नी शिवचरण उम्र 60 वर्ष को बाइक से लेकर अपने मामा के गांव शामली जा रहा था। जैसे ही वे थाना भवन बजाज शुगर मिल के पास पहुंचे तो पीछे से आ रहे एक अज्ञात ट्रक ने ओवरटेक करते समय बाइक को साइड मार दी। ट्रक की साइड लगने पर श्यामकली ट्रक के नीचे आ गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अमरीश साइड लगने पर सड़क के दूसरी तरफ जा गिरा, उससे उसको हल्की चोटें आई। मौके पर पहुंची थाना भवन पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसे प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया। वहीं परिजनों ने मृतका का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है। रोड साइड एक्सीडेंट था। अब हमें ये तो पता नहीं किस चीज से हुआ। उसके पैर में जो उठा है उसमें खाली घिसल लगी हुई है। अमरीश नाम 36 साल।
मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसमें एक महिला श्याम गली की मौत हो गई है। जो कार्रवाई चल रही है। एसएसपी अनंतदेव तिवारी के आदेशों पर चलाए जा रहे शातिर धरपकड़ अभियान के दौरान मीरापुर पुलिस ने अन्य प्रदेशों से ट्रैक्टर चोरी कर जनपद में किसानों को बेचने वाले गिरोह का सरगना को गिरफ्तार कर लिया। एसपी देहात अजय सहदेव ने पुलिस लाइन सभागार में मामले का खुलासा किया। दरअसल मामला मीरापुर थाना क्षेत्र का है, जहां एसएसपी अनंतदेव तिवारी के आदेशों पर चलाए जा रहे शातिर धरपकड़ अभियान के तहत मीरापुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली, जहां मीरापुर थानाध्यक्ष मनोज चौधरी और एसआई जितेंद्र यादव ने मुखबिर की सूचना पर गांव कैलापुर जसमोर से एक वाहन चोर को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने उसके नवनिर्मित मकान से चोरी के 10 ट्रैक्टर बरामद किए हैं। पकड़ा गया वाहन चोर रणवीर पुत्र हुकुमचंद है, वहीं उसके 3 अन्य साथी मौके से फरार हो गए। एसपी देहात अजय सहदेव ने पुलिस लाइन सभागार में मामले का खुलासा करते हुए बताया कि ये लोग अन्य प्रदेशों से चोरी के ट्रैक्टर लाकर धोखाधड़ी करके किसानों को बेच देते थे। पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्त को मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। गिरोह जो ट्रैक्टर की चोरी प्लस उनका फाइनेंस कराता है, और फाइनेंस कराने के बाद उनकी जो किस्तें होती वो थोड़ी बहुत जमा कराने के बाद चोरी हो जाती है, और उसके बाद पुनः वही ट्रैक्टर बिना एनओसी प्राप्त कराए डिपार्टमेंट से गरीब और किसानों को ये भेज देते हैं। तो एक इस तरह के गिरोह का पर्दाफाश किया थाना मीरापुर के एसओ और उनकी टीम के द्वारा, और इसमें 10 ऐसे ट्रैक्टर बरामद किए गए हैं जो कि राजस्थान और एमपी से विभिन्न फाइनेंस देने वाली कंपनियों से फाइनेंस कराए गए हैं, और 2-4 किस्तें जमा कराने के बाद जो मालिक है उसने उनकी एफआईआर करा देते हैं। उसके उपरांत ये जो इंश्योरेंस का पैसा भी ले लेते हैं, और क्योंकि ट्रैक्टर चोरी हो गया है तो उसमें फाइनेंस कंपनी को भी पैसा नहीं देते हैं, और उसके उपरांत कुछ दिनों बाद ये जो इस एरिया में आकर के जो मुजफ्फरनगर का मीरापुर या बुढ़ाना साइड में ये किसानों को बेच देते हैं सस्ते में, और उसके उपरांत ये लगातार इस तरह का काम चल रहा है। तो ऐसा एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है जिसमें 10 ट्रैक्टर, जो कि जिसमें सोनालिका, महिंद्रा के और आयशर के ट्रैक्टर्स हैं, इनको बरामद किया गया है। सर, इस गिरोह में और कितने लोग हैं? इसमें फ़िलहाल 4 लोग आए हैं। एक तो रणवीर को गिरफ्तार किया गया है, मगर इसका जो मेन कर्ता धर्ता है वो अजय है, जो इनका बेटा है, थाना मीरापुर क्षेत्र का रहने वाला है। वो अभी गिरफ्त में नहीं आया है, और उम्मीद है कि उसके गिरफ्तारी के उपरांत हमें कुछ और ट्रैक्टर्स की बरामदगी होगी। और ये जो ट्रैक्टर्स बरामद किए गए हैं इनकी कीमत तकरीबन 20 से 25 लाख की है, क्योंकि ये सेकेंड हैंड में बेच दिए गए हैं, तो इनका रेट भी उस हिसाब से कम हो गया है। सर, किसके ट्रैक्टर थे, कोई आइडेंटिफाई? ये इसमें जो ट्रैक्टर्स जहाँ के चोरी हुए हैं इनको कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल एक ट्रैक्टर कनेक्ट हो गया है, और बहुत जल्दी ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान कहाँ से चोरी हुई हैं, किन के चोरी हुई हैं, किन की, क्योंकि फाइनेंस कंपनीज वाले इनसे एसओ से लगातार संपर्क में हैं, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान बहुत जल्दी इस चीज़ को पता भी लग जाएगा कि कहाँ से चोरी हुए हैं। और इसमें क्या सर उन लोगों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने फर्जी तरीके से एफआईआर करा के? अब इसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो ऐसे लोग जानकारी में आएंगे और जिन्होंने अपना ये धंधा बना लिया है, तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी, और वहाँ से संबंधित जिस ज़िले या जिस स्टेट के हैं ये लोग, उनको भी संपर्क में लिया जाएगा और उनको भी अवगत कराया जाएगा। चरथावल थाना क्षेत्र के गांव सिकंदरपुर के परिजनों ने युवती की बरामदगी को लेकर थाने का घेराव किया, जहां चरथावल पुलिस ने परिजनों के साथ बदसलूकी करते हुए भगा दिया। चरथावल थाने का घेराव, पुलिस ने की बदसलूकी। आपको बता दें, मामला चरथावल थाना क्षेत्र के सिकंदर गांव का है, जहां जानकारी के अनुसार 4 दिन पहले एक समुदाय की नाबालिग लड़की गांव के ही रहने वाले दूसरे समुदाय के एक लड़के के साथ भाग गई थी। परिजनों का आरोप है कि नामजद तहरीर देने के बाद भी पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही, महज खाना पूर्ति में लगी हुई है। आज जब परिजन इस मामले की जानकारी लेने चरथावल थाना कोतवाली पहुँचे, चरथावल पुलिस ने पीड़ितों को न्याय दिलाने के बजाय उनके साथ बदसलूकी
मुक्की की और धक्का मुक्की करते हुए बाहर निकाल दिया और पीड़ितों को धमकाते हुए कहा कि तुम्हारे खिलाफ ही मुकदमा ठोक दूंगा। भाई 4 दिन हो गया, हमारी लड़की गायब कर रखी। बंजारों के लड़के ने 1 दिन पहले फोन करा और अगले दिन उस लड़की को उठा के ले गए। हम बगरे में सब गए हुए थे। हमारे घर पे कोई नहीं था, सिर्फ हम 2 और माँ दी थी। और मुझे आँख लग गई, पता नहीं चला कद में को लड़की को लेके चले गए। हम रात भर के जाग गए। हमारी सुनाई नहीं ले रही है। हमें धक्के मुक्के दिए बुरी तरीके से, सोना हमें धक्के दिए, हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहे। अब जो तुम्हें करना जाओ तुम ढूंढ लो। मामला ये है सर, करीब 4 दिन हो गए हमारे गांव से एक लड़की गायब है और लड़के की साथ भागी थी। तो लड़का यहीं पे है और जो लड़की है उसे ढूंढने में हमारी मदद नहीं कर रही है। मतलब जब भी आते हैं चक्कर दे देते हैं कि हम ढूंढ रहे हैं, ये कर रहे हैं, हमारा तुम भी साथ दो। हम क्यों साथ देंगे? ढूंढने का काम तो आपका है, आप ढूंढो। और आज हमने जब थोड़ा सा जोर दिया तो इन्होंने धक्का मुक्का दिया। हमारी जो लेडीज है, औरतें हैं, उन्हें भी, यही जो पुलिस वाले अंदर थाने SHO ने और धक्का दिया, उन्हें बढ़िया तरीके से बाहर तक धकेल दिया। नाम लिख रहे थे हमारे, तो आपकी बात सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई और ऊपर से हमारा नाम लिख रहे हैं कि अगर कोई मसला बनता है तो हमें ही उठाएंगे। यानी लड़की हमारी, सब कुछ हमारा और हमारा ही नाम लिख रहे हैं। थाने आया, 3 दिन से यहाँ पे परेशान है, ठीक है। और जी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारी लड़की को एक ये बंजारे का है गाँव का, वो भगा के ले गया है, लेकिन उसका पता नहीं दे रहा। उस लड़के को थाने के अंदर बिठा रखा है, उस पर कोई प्रेशर नहीं दे रहे। और ये हमारी लेडी से आए, उन्होंने थोड़ा दबाव बनाया पुलिस पे, लेकिन पुलिस वालों ने धक्के मुक्के दे के हमें और हमारी लेडीजों को। किसने दिए धक्के? किसने दिए धक्के? दरोगा ने धक्के उक्के दे के थाने में से हमें बाहर निकाल दिए। जिला कृषि एवं औद्योगिक प्रदर्शनी द्वारा राइफल क्लब में 3 दिवसीय शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ नगर विधायक कपिल देव अग्रवाल ने किया। इस दौरान भारी संख्या में शूटरों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। बुधवार को मेरठ रोड स्थित राइफल क्लब में जिला कृषि एवं औद्योगिक प्रदर्शनी द्वारा 3 दिवसीय शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नगर विधायक कपिल देव अग्रवाल मौजूद रहे, जिन्होंने शूटिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस दौरान भारी संख्या में प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया और शूटिंग में अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया। आज जो है जिला राइफल एसोसिएशन की ओर से शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जो 27, 28, 29 3 दिन चलेगा और तीनों दिन अलग अलग कैटेगरी बनी हुई है। .22 पिस्टल हैं और .22 राइफल हैं। इसमें बच्चों के लिए भी है, जूनियर का है, वुमेंस और मेंस दोनों का अलग अलग है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के भी हैं और ऑफिसर्स के लिए भी हैं। अलग अलग प्रतियोगिताएं 3 दिन तक लगातार चलेंगी। उनकी 300 रुपये एंट्री फीस है। कोई भी आदमी आकर रजिस्ट्रेशन करवा करके कर सकता है और 29 तारीख को हम इसका समापन करेंगे। जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय प्रतियोगी होंगे उनको पुरस्कार से नवाजा जाएगा। ये हमारे जिले के हैं या अलग? सिर्फ मुजफ्फरनगर के जो निवासी हैं वही इस प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं। सर, आज पहले दिन कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया? अभी रजिस्ट्रेशन का एग्जैक्ट संख्या तो नहीं मुझे पता है, लेकिन काफ़ी लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। इसके बारे में आपको काउंटर से जानकारी मिल जाएगी। जिला कृषि एवं औद्योगिक प्रदर्शनी में नगर पालिका द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी राजीव शर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष अंजू अग्रवाल और नगर विधायक कपिल देव अग्रवाल मौजूद रहे। बुधवार को जिला कृषि एवं औद्योगिक प्रदर्शनी में नगर पालिका द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें जिले की सभी नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष शामिल रहे। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी राजीव शर्मा और नगर विधायक कपिल देव अग्रवाल मौजूद रहे, जहां सभी ने कूड़ा प्रबंधन पर अपने विचार व्यक्त किए, वहीं नगर को स्वच्छ बनाने पर भी अपने वक्तव्य दिए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर हमने जो है एक गोष्ठी रखी थी, तो नगर के सभी लोग जिन्हें हमने बुलाया, बहुत शॉर्ट नोटिस पे सभी लोग आए। मैं एक बार उनका सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। इसमें बस यही है कि हम किस तरह से अपने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में यही है कि हम किस तरह से कूड़े को प्रबंध करें, जिससे कि दिक्कतें ना, क्योंकि ये जब से बड़ी एक बहुत विकराल रूप लेती जा रही है कूड़ा। तो इसमें सबसे पहला तो यह है कि डोर टू डोर हम कलेक्शन करें, उससे सेग्रीगेशन करें, सूखा कूड़ा अलग, गीला कूड़ा अलग। पहले हमें अपने आप ही को ही सुधारना होगा। पॉलीथीन और प्लास्टिक का प्रयोग बंद करें, जो कि एक बहुत बड़ी बाधा है सफाई में। नाले सभी भरे हुए हैं।
बुधवार को संयुक्त व्यापार मंडल के पदाधिकारी एसएसपी कार्यालय पर पहुंचे, जहां उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से व्यापारियों ने बताया कि सिविल लाइन और नई मंडी क्षेत्र में कई चोरियां हो चुकी हैं, जिसमें सबसे ज्यादा चोरियां सिविल लाइन क्षेत्र में हुई, लेकिन चोरियों के खुलासे नहीं हो पाए। उन्होंने मांग की है कि चोरियों के जल्द से जल्द खुलासे किए जाएं और चोरियों पर अंकुश लगाया जाए। हमने अभी कुछ समय पहले पूर्व में मुद्दा बताया था अपना एसएसपी साहब को, यहाँ पर चोरी हुई थी सिविल लाइन में काफ़ी और मंडी में हुई थी, जिसके संबंध में हमने उन्हें बताया था। उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि बहुत जल्दी 10-15 दिन के अंदर ये सब चोरियाँ खुल जाएंगी, लेकिन आज तक एक भी चोरी नहीं खुली, जिसमें अधिकतर जो चोरियाँ हैं वो सिविल लाइन थाने में हैं। और हमें आज उन्होंने मिलने के लिए टाइम दिया था 11 बजे का, लेकिन वो नहीं मिले। हमें इससे बहुत नाराज़गी है। उन्हें कम से कम हमें बता देना चाहिए था कि मैं 11 बजे नहीं मिल पाऊँगा, इसे हमें कंफर्म कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसका हमें बहुत अफसोस है और कष्ट है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि एसएसपी साहब से अगर इस किस्म की कोई बात हो भविष्य में भी तो हमें सूचित कर दें। और आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर से हाजिर होते हैं कुछ और नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए सिटी हलचल, खबर सराहट कर।